बच्चों, नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ। अंग्रेजी शासन का भारतीय समाज पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ा। शिक्षा की वजह से पुनः जागरण हुआ, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। पूरे भारत में पहली बार एक छत्र शासन आया। रेल, सड़कों की वजह से आपसी संबंध बढ़े, राष्ट्र भावना भी बढ़ी। भारत का आर्थिक शोषण तो हो ही रहा था। भारत की संपत्ति इंग्लैंड जा रही थी। किसान पर नकद में फसलें बेचने का बोझ बढ़ा। भारी लगान और अकाल जैसी समस्याएं थीं। मध्यम वर्ग पर टैक्स बढ़े, लोगों में असंतोष धधक रहा था। डॉक्टर राघव भंडारकर जैसे विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके भारतीयों की अस्मिता जगा दी। पत्र पत्रिकाओं में दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी आदि ने सरकार की आलोचना की। संपूर्ण भारत में राजनीतिक संगठन खड़ा करने का माहौल बना। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। विभिन्न प्रांतों के 73 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। कोलकाता के वकील उमेश चंद्र बनर्जी अधिवेशन के पहले अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों के लोगों को धर्म, वंश, जाति, भाषा, भौगोलिक प्रदेश आदि का भेदभाव भुलाकर एक मंच पर लाना, एक दूसरे की समस्याओं को समझ बूझकर उन पर विचार विमर्श करना, लोगों में एकता की भावना में वृद्धि लाना, राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करना आदि राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे। कांग्रेस के उच्च शिक्षित नेताओं को लगता था कानून के रास्ते पर चलने पर अंग्रेज हमारी मांगों के साथ न्याय करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नरम दल के नेता थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर इकट्ठे आ रहे थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों और कानूनी ढंग से आंदोलन आगे ले जाने पर उनमें एक मत था। फिर भी इन नेताओं के बीच आंदोलन की कार्य पद्धति को लेकर मतभेद थे। इस प्रकार दो गुट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बन गए। गरमपंथी दल मानता था कि स्वतंत्रता के लिए प्रखर संघर्ष करना चाहिए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा नामक के अखबार निकाले, गीता रहस्य पुस्तक लिखी, शिव जयंती और गणेश उत्सव पर्वों का आयोजन करवाया। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें कारावास में बंद कर दिया। हिंदू मुस्लिम समाज में फूट का बीज बोकर फूट डालो और राज करो नीति का अवलंबन करना अंग्रेजों ने निश्चित किया। बंगाल एक विशाल प्रांत था। इस प्रांत का शासन चलाना प्रशासकीय दृष्टि से कठिन होने का कारण लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। बंगभंग आंदोलन
केवल बंगाल में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में विभाजन के विरोध में जनमत जागृत हुआ। 16 अक्टूबर यह विभाजन का दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। संपूर्ण भारत में निषेध सभाओं द्वारा सरकार की निंदा की गई। सभी स्थानों पर वंदे मातरम गीत गाया जाने लगा। 1911 ईस्वी में अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस की चतुसूत्री 1906 ईस्वी में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने मंच से स्वराज शब्द का पहली बार उच्चारण किया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय संदेश दिए, एकजुट रहो, जी जान से प्रयास करो और स्वराज लक्ष्य प्राप्त करो, जिसमें आज लाखों करोड़ों भाई निर्धनता, भूखमरी और रोगों के शिकार हो रहे हैं, उन्हें बचाया जा सकता है और विकसित राष्ट्रों में भारत को जो सम्मान का स्थान प्राप्त था वह पुनः प्राप्त होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार की चतुसूत्री को राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक मत से स्वीकार किया। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कानून। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1919 में भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए जो कानून पारित किया उसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कानून कहते हैं। इस कानून के अनुसार गौड़ अथवा दोयम दर्जे के विभाग भारतीय मंत्रियों को दिए गए। वित्त, राजस्व तथा गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग गवर्नर के अधिकार में रखे गए। इस कानून से भारतीय निराश हो गए।